Good morning. You are welcome to this class. My name is Sandeep Tiwari and you are connected with me on YouTube. दोस्त, चुंबकत्व का यह सेकंड पार्ट जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक चुंबक को दो भागों में काट दिया जाए तो पहला ऑप्शन एक उत्तर ध्रुव मिलेगा और एक दक्षिण ध्रुव मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है दो नए चुंबक बनेंगे। चौथा ऑप्शन है केवल एक ध्रुव बचेगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, दो नए चुंबक बनेंगे। आगे, पृथ्वी का चुंबकत्व के संबंध में किसने खोज की? पहला ऑप्शन है विलियम गिलवर्ट, दूसरा ऑप्शन है फैराडे, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग, चौथा ऑप्शन है कुलाम्ब। तो इस प्रश्न का बिल्कुल उचित जवाब ऑप्शन ए है, विलियम गिलवर्ट। आगे, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है घुमावों की संख्या, दूसरा ऑप्शन है बहने वाली धारा, तीसरा ऑप्शन है परिनालिका की लंबाई, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल उचित जवाब ऑप्शन डी है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को, पहला ऑप्शन है आकर्षण, दूसरा ऑप्शन है प्रतिकर्षण, तीसरा ऑप्शन है कभी कभी आकर्षण, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा ऑप्शन है टेस्ला, तीसरा ऑप्शन है गॉस, चौथा ऑप्शन है सभी। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म कर दिया जाए तो वह अनुचुंबकीय हो जाता है। पहला ऑप्शन है माइसनर प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है फैराडे प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है मैक्सवेल प्रभाव, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, माइसनर प्रभाव। नेक्स्ट, चुंबकन का मात्रक है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर पर मीटर, चौथा ऑप्शन है एम्पियर सेकेंड। तो चुंबकन का मात्रक एम्पियर पर मीटर है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई है? पहला ऑप्शन है अरस्टेड, दूसरा ऑप्शन है फैराडे, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है बी एंड सी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, फैराडे। आगे, परिनालिका के अंदर क्षेत्र की तीव्रता होती है। पहला ऑप्शन है प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, दूसरा ऑप्शन है प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा ऑप्शन है केवल पहला, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो एक परिनालिका के अंदर क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह व्यवहार करता है। पहला ऑप्शन है अर्धचालक जैसे, दूसरा ऑप्शन है लोहे जैसे, तीसरा ऑप्शन है चुंबक की भांति, चौथा ऑप्शन है सभी। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे, विद्युत दंडी किस प्रकार की सिद्धांत पर कार्य करती है? पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय आकर्षण, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त रूप से दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, विद्युत चुंबकीय आकर्षण। आगे, धारावाहित सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए है समांतर, ऑप्शन बी है तार के तल के लंबवत, ऑप्शन सी है 60 डिग्री पर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, तार के तल के लंबवत। आगे, क्षण चुंबक की क्षमता सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है केंद्र पर, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव पर, तीसरा ऑप्शन है केंद्र व ध्रुव के बीच, चौथा ऑप्शन है सभी जगह पर। तो एक क्षण चुंबक की क्षमता सबसे अधिक ध्रुव पर होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे, एक टेस्ला बराबर है। पहला ऑप्शन 10 की घात 6 गॉस के बराबर, दूसरा ऑप्शन है 10 की घात 5 गॉस, तीसरा ऑप्शन है 10 की घात 4 गॉस और चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर
ऑप्शन सी है 10 की घात 4 गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। पहला ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, तीसरा ऑप्शन है क्षण चुंबक के लंबवत, डी ऑप्शन है क्षण चुंबक के समांतर। तो एक क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, पहला ऑप्शन है संकेंद्रीय वृत्त, दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सीधा, तीसरा ऑप्शन है सीधा व खुला, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उचित जवाब ऑप्शन ए है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त होती हैं। दूरी बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। पहला ऑप्शन है प्रबल, दूसरा ऑप्शन है दुर्बल, तीसरा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं, चौथा ऑप्शन है ए बी दोनों, सॉरी यहाँ बी होना चाहिए, ए बी दोनों। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, दूरी बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड दुर्बल हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे जब वृत्ताकार पाश में धारा प्रवाहित की जाती है तो वृत्ताकार पाश में उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है वृत्तीय, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन है रेखीय। तो जब एक वृत्ताकार पाश में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रेखीय होती हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे परिनालिका और लोह चुंबकीय पदार्थ का संयुक्त नाम है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबक, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक चुंबक, चौथा ऑप्शन है विद्युत धारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, विद्युत चुंबक। आगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती हैं। पहला ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, तीसरा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण बाहर की ओर और दक्षिण से उत्तर अंदर की ओर, चौथा ऑप्शन है गोलाकार। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, तो दोस्त क्लास खत्म हुई और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस 20 क्वेश्चन के साथ चुंबकत्व का चैप्टर खत्म हुआ। जय हिंद।